हेलो। स्टॉक मार्केट एक तरीके की चेन रिएक्शन है। हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले मार्केट के अंदर आती है एक अफवाह, और इस अफवाह के डर में मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट अच्छी पोजीशंस में बैठे होने के बाद मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। तो मार्केट के अंदर जब ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कुछ लोगों के मन में एक डर लगता है, और इस जगह पर वो भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अभी बन जाती है आपकी पैनिक सेलिंग, और इस पैनिक सेलिंग के अंदर अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं मार्केट के अंदर बियर कार्टल्स। मतलब वो मार्केट के अंदर स्टॉक्स को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि 20% की गिरावट एक आम सी बात थी उन स्टॉक्स के अंदर जो अडानी ग्रुप को बिलोंग करते थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक छोटी सी एक रिसर्च रिपोर्ट। लेकिन ये छोटी सी रिसर्च रिपोर्ट अपने आप में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करती थी जिनका जवाब दिया जाने के लिए एक वक्त लगता था, और आने वाले वक्त में इसी कंपनी के फ्यूचर के अंदर एक फ्यूचर पब्लिक ऑफर मतलब एफपीओ आने वाला है। अब ऐसी जगह पर बजट भी आने वाला है, एफपीओ भी आने वाला है, नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई। अब इस जगह पर सबसे ज़्यादा पैसा जो फंसा पड़ा है वो बैंकों का फंसा पड़ा है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग या आप ये कहिए कि पैनिक सेलिंग भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर आती है। अब इस जगह पर एक आम निवेशक ये सोचता है कि क्या मुझे मार्केट से इस समय पर एग्जिट कर जाना चाहिए। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, वो भी एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि आप भी बियर कार्टल को ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उनको किसी भी तरीके के अवरोध का सामना ना करना पड़े। लेकिन देखिए, मैं आपके साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा जिसे मैंने मेरे क्लाइंट्स को शेयर किया हुआ है, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा बिना किसी बाय या सेल की रिकमेंडेशन के। तो मेरे पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा। जब भी कभी बैंक किसी फर्म को, किसी कंपनी को लोन देता है तो कंपनी ये बताकर चलती है कि उसने इस लोन का क्या इस्तेमाल करना है। कंपनी ने लोन लिया और लोन उसका एक डेप्ट अकाउंट के अंदर चला गया। अब ये जो डेप्ट है, इस डेप्ट को कन्वर्ट किया जाता है एसेट्स में। तो अगर आप देखिएगा चलेंगे तो अडानी के पास जिस तरीके के एसेट्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे सी पोर्ट ले लीजिए, चाहे गैस ट्रांसमिशन ले लीजिए, चाहे किसी भी तरीके के अनदर फर्दर ट्रांसमिशन को अगर आप लेकर चलेंगे, तो ये जो एसेट्स हैं ये फिजिकल एसेट्स हैं। और इन फिजिकल एसेट्स की वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आते हैं, उनके जो कंज्यूमर है, मतलब उनके जो क्लाइंट्स हैं, वो हमारे देश की गवर्नमेंट या दूसरे देशों की गवर्नमेंट है। तो इस जगह पर जब कभी इन्वॉल्वमेंट एक बड़ी फर्म के अंदर एक बड़े लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है, बड़ी बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तब ऐसी जगह पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की, मतलब फर्म ने कोई भी आपके पास में ऐसी गलती की होगी या नज़रअंदाज कर दिया गया होता या एक सस्ते स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं इस रिपोर्ट के इस पोर्शन के साथ में तो नहीं जाता कि इसमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी बनती है कि अगर आप एनएसई की या अगर आप बीएसई पर लिस्टेड किसी भी कंपनी की नेसेसरी कंडीशंस को देखकर चलेंगे तो 3 ऑडिट होना, मतलब 3 अलग अलग फर्म से ऑडिट होना, तो एक बड़ी आम सी और एक नेचुरल सा प्रोसीजर है, मतलब जिसको फॉलो किया ही जाना रहता है। अब इससे भी बड़ी बात, आप अगर फर्दर लोन लेने के लिए जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो बैलेंस शीट है वो हमेशा रोबस्ट होनी चाहिए और क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो मुझे ये भी चीज़ लगती है कि मतलब कि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली क्रिएट की गई होती तो घुस गए होते उसके अंदर बैंक्स, घुस गए होते उनके अंदर ऑडिटर्स, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपके रेगुलेटर्स भी इसको चेक कर रहे होते। और ये बात इसकी वजह से, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा और मार्केट के अंदर इस स्टॉक को या इस कंपनी के अंदर को नेगेटिव प्रोफाइल्स में डाल दिया जाएगा। बहुत सारी अलग रिसर्च रिपोर्ट्स भी आएंगी, बहुत सारी अलग रिसर्च फर्म्स भी आएंगी, और बहुत कुछ आना भी आने वाले वक्त में रहेगा। लेकिन मैंने अपने क्लाइंट के साथ जो शेयर किया है वो ये कि कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिस जगह पर हमने इन स्टॉक्स को फर्दर पहले भी एक्यूमुलेट किया था, आगे भी हम एक्यूमुलेट करने का प्लान बना रहे थे, और इत्तेफाक से हमारे को वो लेवल्स पर हमारे को स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो हम उस जगह पर हम छोटी छोटी क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और हम अपने स्टॉक्स को एवरेज भी कर रहे हैं। तो ये मेरी आपको किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उन लेवल्स को मैं आपके साथ शेयर कर नहीं चल रहा क्योंकि वो मैंने क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंडेड किए हुए हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।